हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लीजिए, आज है रविवार और आज की जाती है सूर्य देव की पूजा। सूर्य देव जो है वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश और जो सरकारी नौकरी आदि की जो समस्या है उसको दूर करते हैं और वो राजसी योग बनाते हैं, जिससे हमें राजा की तरह जीवन जीते हैं। अगर हम सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं तो उसके लिए आपको सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य से भी पहले उठना पड़ेगा आपको। अगर आपको राजा जैसी ज़िंदगी चाहिए तो आपको सूर्य से पहले उठना चाहिए, क्योंकि सूर्य को चढ़ते हुए सूरज को अर्घ देना चाहिए, जिससे सूर्य देव जो है वो प्रसन्न होते हैं। देखिए, हमें ऐसे भी जल्दी ही उठना चाहिए। अगर हमें अब कुंडली में अपना सूर्य मजबूत करना है तो उसके लिए हमें सूर्य से पहले उठना चाहिए। 4-5 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा सूर्य कमज़ोर है, कुंडली में अगर सूर्य कमज़ोर होता है तो सूर्य जो है वो बीमारियां प्रदान करता है। मन कहीं लगता नहीं है, सुस्त सुस्ता महसूस होता है। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है हमारा शरीर ढलता जाता है, हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, आलस आता है और दिल करता है बस एक ही जगह पड़े रहे। इसका यही कारण है कि आपका सूर्य बहुत कमज़ोर है। उसे आपको मजबूत करने के लिए आपको सूर्य से भी पहले उठना पड़ेगा। सूर्य उदय से पहले उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर आप सूर्य भगवान की उपासना कीजिए। सूर्य देव के 12 मंत्रों का जाप कीजिए। सूर्य देव के सूर्य नमस्कार के 12 जो आसन होते हैं आप वो कीजिए उठकर। उससे भी बहुत लाभ मिलता है। आपका जो शरीर है वो लचीला बनता है सूर्य नमस्कार करने से, सूर्य की उपासना करने से, उनके 12 नाम लेने से, गायत्री मंत्र का जाप करने से, धूप दीप आदि दिखाने से सूर्य देव जो है वो बहुत मजबूत होते हैं। और वो मजबूत होने का मतलब है कि वो आपको मान सम्मान, तरक्की, आपके शरीर अच्छा होना। अगर आपका शरीर अच्छा है तो फिर समझिए आप अच्छे हैं, रोगों से मुक्त हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है, आप रोग से ग्रस्त हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ही जो हमारी प्राथमिकता है वो हमारा शरीर ही है। हमें अपना शरीर स्वस्थ रखना है तो हम जो है वो दुनिया पर विजय पा सकते हैं। देखिए, शरीर ही साथ नहीं देगा तो आप क्या ही कर लेंगे। तो हमें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए हमें सूर्य के 12 नामों का जाप करना चाहिए और साथ में सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। इसे अपने बच्चों से जरूर करवाइए और सूरज को आप जल जरूर दीजिए। उसमें आप तांबे का लोटा ले लीजिए, तांबे के लोटे में थोड़ी सी आप कुमकुम डालिए। देखिए, ये तांबा का लोटा है, मैं बाद में बताती हूँ आपको। और आज के दिन आपको क्या नहीं करना है, देखिए, आज के दिन आपको काले वस्त्र धारण नहीं करने हैं, नीले वस्त्र धारण नहीं करने हैं। सूर्य का रंग लाल है तो आपको लाल वस्त्र धारण कर कर ही सूर्य को अर्घ देना है। आज के दिन आपको लोहे की वस्तुएं आदि का जो दान होता है वो नहीं करना है, लोहा नहीं खरीदना है। और साथ में काली जो चीज़ें होती हैं उनका दान भी नहीं करना है, और वो चीज़ें भी आपको नहीं खरीदनी है। आज के दिन आपको मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है, इससे भी हमें बचना चाहिए। इससे भी जो हमारा सूर्य है वो जो कमज़ोर होता है, अगर ये चीज़ें हम तामसिक चीज़ें आदि हम खाते हैं। पश्चिम दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। आज के दिन हमें कोई भी जो वस्तु काली हुई उसका, जैसे छाता हुआ, काले चमड़े की बेल्ट हुई और काली उड़द की दाल हुई, ये आदि हमें नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही इनका हम दान करें तो अच्छा है। आज के दिन आप गुड़ का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, तांबे का दान भी नहीं करते हैं। जो तांबा होता है वह सूर्य से संबंधित होता है, इसलिए हमें तांबे का दान नहीं करना चाहिए। गुड़ का दान कीजिए, चावल का दान कीजिए, जौ का दान कीजिए। जो सूर्य के रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनका दान आप कर सकते हैं।
तो आप ये चीज़ों का दान कीजिए और सूर्य को प्रसन्न कीजिए, और फिर देखिए मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपकी सेहत कैसी बनी रहेगी। 40 डे तक अगर आप लगातार एक ही समय पर सूर्य को जल देते हैं, इससे आपकी सरकारी नौकरी का योग भी बनता है। ये आप नियम बनाएं कि मैं सुबह इतने बजे उठकर इतने बजे ही सूर्य को अर्घ दूंगा। सच मानिए, आप अगर ऐसा करते हैं, एक ही समय पर अगर सूर्य को आप जल देते हैं 12 नामों का जाप करते हुए, गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको ये 12 नाम मिल जाएंगे। आप 12 नाम का जाप करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप करते हुए, धूप दीप आदि दिखाते हुए अगर सूर्य उपासना करते हैं तो आपको सच मानिए, अगर आपने सरकारी नौकरी का अप्लाई किया है तो पक्का आपको वो जरूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य देव साक्षात दिखाई देने वाले देवता हैं। अगर हम सूर्य की उपासना करते हैं तो हमें सरकारी नौकरी का योग मिलता ही मिलता है। आप ये उपाय कर कर देखिए, फिर देखिए आपको कैसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। सूर्य देव जो हैं वो सरकारी नौकरी देने वाले भी देवता हैं, तो आप ये जरूर कीजिए, सूर्य देव को प्रसन्न कीजिए, साक्षात दिखाई देने वाले देवता को आप जरूर प्रसन्न कीजिए। आप अपने बच्चों से ये चीज़ें ज़रूर करवाइए। देखिए, अगर हमें मान सम्मान प्रतिष्ठा यश और कीर्ति चाहिए, राजा जैसा जीवन चाहिए, तो हमें सूर्य को प्रसन्न करना है। आप ज़रूर ये उपाय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको जो मैंने बताया, मेरी पूजा आपको अच्छी लगी होगी। भोग में आज मैंने मिश्री का भोग लगाया है भोलेनाथ जी के ऊपर। आप जौ जरूर अर्पित कीजिए। आज रविवार है तो आज आप जौ जरूर अर्पित कीजिए भोलेनाथ जी के ऊपर, और दीपक में भी थोड़े से जौ डाल लेंगे तो आपका जो सूर्य है वो मजबूत होता है, क्योंकि जौ और गेहूं जो है वो सूर्य के रिलेटेड चीज़ें हैं। तो हमें ये चीज़ दीपक में डालनी चाहिए, और थोड़े से जो आप दीपक के नीचे भी रख लीजिए। इससे भी जो है वो सूर्य मजबूत होता है, सूर्य देव खुश होते हैं। शाम के समय आप अपने दहलीज पर एक दीपक जरूर सूर्य के नाम का जलाइए, जिससे सूर्य देव जी प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी आगमन के रास्ते खुलते हैं, और हमें धन धान्य की घर में वृद्धि होती है, शांति मिलती है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो ये उपाय जरूर कीजिए आप, फिर देखिए सूर्य देव आपको यश कीर्ति और मान सम्मान और राजयोग का कैसे वरदान देते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको सूर्य को अर्घ देने के लिए लोटे में आपको क्या डालना चाहिए। ये देखिए तांबे का लोटा है, आपको तांबे का ही लोटा लेना है। बिना तांबे के लोटे के आप अर्घ नहीं दे सकते। अगर नहीं है तांबे का लोटा तो आप स्टील का लोटा ले सकते हैं। वैसे जो भी विधान है वो तांबे के लोटे का ही है। तो आप ये तांबे का लोटा लीजिए, और फिर उसके बाद आप उसमें कुमकुम हुआ कुमकुम डालिए, सिंदूर हुआ सिंदूर डालिए, लाल चंदन हुआ तो लाल चंदन डालिए। देखिए ये लाल चंदन है, मैं लाल चंदन डाल रही हूँ। कुछ दाने लाल चंदन के डाल लीजिए। फिर उसके बाद आप थोड़े से चावल डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए। फिर उसके बाद आप फूल डाल लीजिए। लाल फूल डालना बहुत ज़रूरी है, गुड़हल के फूल मिल जाए तो सबसे अच्छा है। लाल फूल डाल लीजिए, और अगर आपके पास मिश्री है तो मिश्री डाल लीजिए, नहीं तो ये शक्कर है, आप शक्कर भी डाल सकते हैं मीठे के रूप में। भगवान को भोग के रूप में आप सूर्य देव को ये चीज़ें मिक्स कर कर सूर्य को जल दीजिए। चढ़ते हुए सूरज को ही जल देना है, पर हमारे यहाँ जो सूर्य है वो बादलों में छुपा रहता है, तो 7-8 बजे के करीब सूर्य निकलता है, तो हम वो टाइम पर अर्घ देंगे। देखिए 9 बजे से पहले पहले हमें सूर्य को अर्घ दे देना है, क्योंकि तपते हुए सूर्य को अर्घ नहीं देना है। हमें शांत सूर्य को अर्घ देना है, ताकि हमें जो हमारा मन है वो शांत रहे। अगर तपते हुए सूरज को अर्घ देंगे तो आपके क्रोध में वृद्धि होगी, आपका क्रोध बढ़ जाएगा। इसलिए हमें 9 बजे से पहले पहले सूर्य को अर्घ दे लेना है। तो चलिए अब हम अर्घ देते हैं। अब हम सूर्य को अर्घ देंगे, 12 नामों का जाप करते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। ये देखिए सामने सूरज निकला है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, काय नमः, पूष्णे नमः, भानवे नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम सूर्य नारायणाय नमो 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 नमः,
ओम सूर्य नारायणाय नमो नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमो ओ नमः। अच्छे सूर्य देव को अर्घ देंगे हम और सात परिक्रमा करेंगे। आप सात परिक्रमा जरूर कीजिए। ये था सूर्य के रिलेटेड मेरा वीडियो। ये देखिए सामने सूरज निकला हुआ है। तो आप ऐसे सूर्य को अर्घ देते हुए आप जरूर पूजा कीजिए और फिर देखिए सूर्य देव आपको कैसे वरदान देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मेरी आज की पूजा। तो अब मैं विराम लेती हूँ। ओम सूर्य देवाय नमः। भास्कर देवाय नमः। ओम जय जय सूर्य देव। नमस्कार।